आप सभी को देखकर लग रहा होगा कि इस खाली कुर्सी के पीछे क्या कहानी होगी। बगीचे में नीम के पास वाली कुर्सी पर अक्सर एक उम्रदराज जोड़े को बैठा देख बड़ी खुशी होती थी। पिछले कुछ दिनों से ये कुर्सी खाली है। इस खाली कुर्सी को देखकर मन में कुछ ख्याल आते हैं। इन्हीं ख्यालों को कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी एक प्यारी सी जोड़ी की, जिन्हें सभी लोग प्यार से शर्मा जी और शर्मायन बुलाते थे। हाँ, शर्मा जी और शर्मायन। शर्मा जी बड़े मजाकिया किस्म के इंसान थे। वो शर्मायन को अक्सर ये कहकर चिढ़ाते कि अरे शर्मायन, तुम कितनी मोटी होती जा रही हो, सुबह से घूमने चलना। और इस तरह दोनों के बीच में प्यार भरी नोकझोंक चलती रहती थी। उनके घर के पास में एक बगीचा है। दोनों सुबह शाम वहां जाते थे। क्योंकि नौकरी पेशा होने की वजह से बेटा बाहर रहता था, तो घर में वे दोनों अकेले ही थे। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश रहते कि उन्हें कभी अकेलेपन का एहसास ही नहीं हुआ। कई दिन हो गए, अभी उम्र ढलने लगी तो बुढ़ापा भी उन्हें परेशान करने लगा। अभी उनका बगीचे में जाना कम हो गया। शर्मा जी बगीचे में हमेशा उसी कुर्सी में बैठते थे। तो एक दिन शर्मायन ने उनसे पूछ ही लिया कि आप रोज इसी कुर्सी में आकर क्यों बैठते हैं। तो शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत से पल यहीं बिताए हैं। इस कुर्सी से मुझे अपनापन लगता है। और इस तरह वो शर्मायन का हाथ पकड़कर उन्हें भी अपने पास बिठा लेते। कुछ और दिन बीते और शर्मा जी की तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से उनके बेटे ने उनसे कहा कि अभी आप पार्क में घूमने जाना बंद कर दो। अगर आप गिर गए तो बहुत समस्या हो जाएगी। मैं आपको मोबाइल भेजता हूं, आप अपना सारा समय उसी में बिताइए, आपको अच्छा लगेगा। और बस जिस दिन से मोबाइल आया उसी दिन से पार्क की ये कुर्सी सूनी पड़ी है। जो शायद ये सोचती है कि अब इस डिजिटल दुनिया में कहाँ किसी के पास समय है मेरे साथ बैठने का। कितना अकेलापन महसूस होता है। अब ना वो प्रेमी आते हैं जो यहाँ बैठकर अपनी कितनी ही कीमती यादों को संजोते थे, ना ही बच्चे जिनकी किरकारियों में बगीचा झूम जाता था, ना ही वो बूढ़ा बूढ़ी जिनकी प्यारी नोकझोंक होती थी।